वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज एमएस एक्सेल की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फंक्शन सिखाने वाली हूँ जो आपके ऑफिस में या फिर आपकी स्कूल लाइफ में बहुत काम आएगा। वो है इनडायरेक्ट फंक्शन। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन कर लेंगे हम। इनडायरेक्ट फंक्शन मीनिंग क्या है इसका? क्रिएट अ रेफरेंस फ्रॉम टेक्स्ट। हम टेक्स्ट से इसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू, और इसका सिंटैक्स होता है रेफरेंस टेक्स्ट एंड A1। तो इनडायरेक्ट फंक्शन को हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है लॉक सेल रेफरेंस यूजिंग इनडायरेक्ट फंक्शन, यानी कि इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके हम किसी सेल को अगर लॉक करना चाहते हैं तो हम इसकी मदद से सेल रेफरेंस को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि 20 एंड 20 ये लिखा हुआ है, इसका हम रेफरेंस देना चाहते हैं। तो इक्वल्स टू यहाँ पे हम देंगे सिंपल रेफरेंस, जैसे कि इसका ये है F8 एंटर, तो 20 आ गया। और यहाँ पे जो हम रेफरेंस देंगे वो इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके देंगे, इक्वल इनडायरेक्ट टैब प्रेस करेंगे। ये की कौन सी है? F9। तो इसको हम डबल कोट्स में देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट फंक्शन में हमें अगर किसी भी सेल को रेफर करना है या रेंज को रेफर करना है तो हमें डबल कोट्स का यूज करना होगा, वरना ये रेफरेंस एरर हमें रिटर्न में देता है। तो F9 है ये, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। देखिए 20 आ गया फिर से। अब हम इसमें क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कराना चाहती हूँ। इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखिए एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम एंटायर कॉलम, एक कॉलम इंसर्ट कराएंगे, इसे ओके करा देंगे यहाँ पे। तो देखिए कॉलम इंसर्ट करते ही यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मैंने सिंपल रेफरेंस दिया था यानी इक्वल टू, पहले मैंने किसका रेफरेंस दिया था? F8। कॉलम ऐड करने से वो चेंज होके क्या हो चुका है अब? G8। ऑटोमेटिकली इसने जो रेफरेंस है उसको एडजस्ट कर लिया है। ये इक्वल F8 से बदलकर इक्वल G8 हो चुका और रिटर्न में फिर से 20 आ गया। जबकि इनडायरेक्ट फंक्शन का जो हमने यूज किया था उसमें हमने F9 का रेफरेंस दिया था डबल कोट्स में, और जैसे ये रेफरेंस चेंज हुआ मेरा G में आया ये, तो इसका रेफरेंस जो है वो F9 ही शो कर रहा है। आपको फॉर्मूला बार में शो कर रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, इसलिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है? 0। इसने 20 रेफरेंस ना दे के यहाँ पे 0 रिजल्ट में हमें ये दे रहा है। तो इस वजह से ये इनडायरेक्ट फंक्शन जो है वो सेल रेफरेंस को लॉक कर देता है। अब जैसे ही इसमें कॉलम ऐड कर रहे हैं तो रिटर्न में क्या दे रहा है? ये 0, और हमारा सेल रेफरेंस जो है वो सेम है। ये देखिए ये F9 को शो कर रहा है, इसलिए रिटर्न में 0 आया। ऐसे ही यहाँ पे हम करके देखते हैं। ये 100 लिखा हुआ है, इसको मैं सिंपल इक्वल्स टू सिंपल रेफरेंस दूंगी, एंटर। यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट फंक्शन के थ्रू रेफरेंस दूंगी, इनडायरेक्ट टैब प्रेस करेंगे। ये की कौन सी है? H11। तो हम डबल कोट्स में इसको देंगे फिर से, H11 डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। देखिए फिर से 100 आ गया है। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे बाय कीबोर्ड, और यहाँ पे एंटायर रो, हम यहाँ पे एक रो को इंसर्ट कराएंगे, प्रेस करेंगे ओके। देखिए जैसे हमने एक रो इंसर्ट कराया, जो हमने यहाँ पे सिंपल रेफरेंस दिया था, देखिए इक्वल G12, तो रेफरेंस यहाँ पे चेंज हो गया, 100 वैल्यू सेम आ गई। जबकि यहाँ पे जिसमें हमने इनडायरेक्ट का यूज किया था वहां पे रेफरेंस जो हमने H11 दिया था, रेफरेंस सेम है, रेफरेंस एडजस्ट नहीं हुआ, लॉक हो गया, इसलिए यहाँ पे रिटर्न में आ गया 0। तो इस टाइप से आप सेल रेफरेंस को लॉक करने के लिए इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन को समझने के लिए। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, ये कुछ आपको डाटा शो हो रहा है, एक डाटा टेबल है, इसमें कुछ डिजिट्स शो हो रहे हैं। हम इसमें रेफर करेंगे इनडायरेक्ट विद रो फंक्शन, हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि H कॉलम में हमें चाहिए H कॉलम, तो डबल कोट्स में, मैंने आपको बताया कि इसमें डबल कोट्स में देना पड़ता है वरना रेफरेंस एरर आ जाता है। डबल कोट्स में इसके साथ हम
ऐड कराना चाहते हैं रो फंक्शन को तो हमें लिखना होगा एंड। रो फंक्शन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे रो, टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट हम करा देंगे क्लोज और इंडायरेक्ट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, देन प्रेस एंटर। देखिए वैल्यू क्या आ गई हमारी 52। आपकी वैल्यू क्या थी, नीचे से आपकी सेकंड सेल में थी और आपने इसको कॉलम कौन सा दिया था, यहाँ पे आप मेरी शीट पर देख सकते हैं, आपने कॉलम इसको दिया था एच कॉलम आपने डिफाइन किया था। एंड आप चाहते थे रो फंक्शन, रो में आप कौन सी रो पे हैं, आप इस टेबल की यहाँ पे सेकंड रो पे हैं, तो इसने यहां से फैच करा ये डिजिट 52, सेकंड रो का 52 एंड कॉलम है एच। तो देखिए इंटरेक्ट विद रो फंक्शन के थ्रू आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 52। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं इंडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इंडायरेक्ट फंक्शन को समझने के लिए। नेक्स्ट, तो ये एक टेबल बनाई हुई है मैंने जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं वो शो किए हैं और इनके टोटल मार्क्स इसमें आपको शो हो रहे हैं कितने हैं इनके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि इंडायरेक्ट फंक्शन जो है इंडायरेक्ट वे से भी वैल्यू को फैच करता है फ्रॉम टेबल। जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू फ्रॉम टेबल दी गई है वो G27 ये दी गई है, तो आपको इसको फैच करना है इंडायरेक्ट वे में। और जिस सेल में ये लिखा हुआ है उस सेल का क्या नेम है, वो सेल है आपकी K26। K26 में G27 जो वैल्यू है वो लिखी हुई है। तो इंडायरेक्ट फंक्शन किस टाइप से वैल्यू फैच करता है मैं आपको दिखाती हूँ। इक्वल इनडायरेक्ट, ये देखिए K26 में लिखा हुआ है G27, तो वैल्यू इसने फैच कर ली, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। G27 में लिखा हुआ है 78, तो देखिए 78 इसने फैच करके दे दिया है। तो इसने इंडायरेक्ट वे में देखा, पहले इसने जिस सेल में लिखी हुई है उस वैल्यू को लिया, किस वैल्यू में लिखी हुई थी ये K26 इस सेल में, और K26 में कौन सी वैल्यू लिखी हुई थी, कौन सी सेल नंबर था G27, तो इसने यहाँ पे अब ये टेबल पे गया, G27 में कौन सी वैल्यू है 78, देन उसका फैच करके इसने रिजल्ट यहाँ पे दे दिया, देखिए 78। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन आपको लग रहा होगा। सो ये इंडायरेक्ट वे में भी वैल्यू को फैच करके दे देता है। तो यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट में जो टोटल मार्क्स आए हुए हैं वो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं रिजल्ट में। तो हम किस टाइप से देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू सम, टैब प्रेस करेंगे, देन इनडायरेक्ट टैब, देन इन्वर्टेड कॉमास में मैथ्स के चाहते हैं क्योंकि हम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड सम का ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। देखिए वैल्यू क्या आ गई 468, तो टोटल भी हम यहाँ से मैच कर सकते हैं, टोटल क्या आ रहा है 468, तो ये ठीक रिजल्ट दिया है इसने, एकदम सही है ये। इस टाइप से अगर हम इसको ऐसे दिखाना चाहते हैं कि इक्वल्स टू, हम ऐसे भी ले सकते हैं टैब इनडायरेक्ट, देन हम ये वाली अगर सेल ले लें जिसमें मैथ्स लिखा हुआ है, ये देखिए इसको हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज फॉर सम एंड प्रेस एंटर। देखिए सेम वैल्यू आई है 468। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ये हमने नेम रेंज इसको दे रखा था इसलिए यहाँ पे मैथ्स आया है। नेम रेंज आप जानते होंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ नेम रेंज कैसे देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसको देना चाहते हैं नेम रेंज, तो हम इस फुल यहाँ से इनको सेल्स को सिलेक्ट करेंगे रेंज को, देन यहाँ पे हम नेम बॉक्स में इसे नेम दे देंगे, या फिर आप नेम मैनेजर में जाके भी नेम दे सकते हैं नेम रेंज का। और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एवरेज निकालना चाहते हैं, तो जैसे कि इक्वल एवरेज के साथ इसे यूज करना चाहते हैं तो एवरेज ले लेंगे, एवरेज, देन इनडायरेक्ट मैथ्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसी सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज फॉर एवरेज, देन एंटर। तो देखिए ये आपको एवरेज शो करके दिखाने लग जाएगा 78। इसका हम फॉर्मेट सेम कर देंगे,
एंड, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे एवरेज देखिए ये 78 निकल के आई है। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी 78 ही आएगी कि नहीं। ये देखिए मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे नीचे एवरेज 78 सम 468, सही है इसका मतलब ये। अब हम मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल मैक्स टैब इनडायरेक्ट। अब हम जानना चाहते हैं कि मैथ्स में या फिर हिंदी में कौन सा जो डिजिट है या डाटा है वो मैक्सिमम है इसमें, यानी कि सबसे ज्यादा है। इसके लिए हम यही वाला फिर से सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। 87, देखिए इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो 87 है, तो इसने यहाँ पे फैच करके दे दिया है। यहाँ पे मिनिमम निकालेंगे, इक्वल मिनिमम इनडायरेक्ट, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे इंग्लिश ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड मिनिमम का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन प्रेस एंटर। देखिए मिनिमम वैल्यू मुझे पता लगानी थी कि इंग्लिश में कितनी है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है हम देख लेंगे। यहाँ पे 68, तो मिनिमम वैल्यू उसने फैच करके यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें शो कर दी है। तो इस टाइप से भी आप इनडायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इनडायरेक्ट का यूज हम और किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे निकालना है कि महेश के हिंदी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं। तो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस टेबल को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, ओके। और अपने हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F3 बटन को, कंट्रोल शिफ्ट F3। देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन। तो टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, ये देखिए इंग्लिश हिंदी मैथ की टॉप रो है और लेफ्ट कॉलम हमारे नेम्स के हैं, तो हम यहाँ पे इसको टिक रहने देंगे और करा देंगे हम यहाँ से ओके। अब हम यहाँ पे वैल्यू फैच करेंगे, जैसे कि हम लगाएंगे इक्वल इनडायरेक्ट, यहाँ पे हम दे देंगे इस वाली सेल का रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज स्पेस देंगे। अब हम चाहते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन सब्जेक्ट के थ्रू से फैच करें। पहले हमने नेम की रेफर कर दी, देन सब्जेक्ट्स को रेफर कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो देखिए ये 81 मार्क्स जो है वो निकल के आ चुका है। तो महेश के हिंदी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं, दे देखिए 81 वैल्यू जो है वो सही फैच करी है इसने। तो इस टाइप से हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे ही ये मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है, देखिए जैसे हम यहाँ पे नेम चेंज करेंगे, मैंने ले लिया यहाँ पे राहुल, कि राहुल के हिंदी में कितने मार्क्स हैं 66। और यहाँ पे हम जैसे सब्जेक्ट चेंज करेंगे इंग्लिश में उसके कितने हैं 68। यहाँ पे हम फिर से नेम चेंज कर देते हैं गगन 78। तो इस टाइप से आप इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट फंक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं और ये सेल्समैन के नेम है रवि, अजय, विजय और इनकी टोटल सेल्स यहाँ पे दी गई है। हम यहाँ पे डाटा फैच करेंगे फ्रॉम सेम वर्कशीट एंड डाटा फैच फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स। तो सबसे पहले इसके लिए इस टेबल का हम यहाँ पे नेम दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रवि का नेम, तो यहाँ पे मैं नेम बॉक्स में इसको नेम दे दूंगी रवि। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी नेम दे दूंगी इसको अजय, एंड देन मैं अगेन इस टेबल को भी नेम दे दूंगी विजय। तो देखिए सभी टेबल को मैंने नेम दे दिए यहाँ पे। अभी हम डाटा फैच करेंगे फ्रॉम सेम वर्कशीट। तो जैसे कि हमें सेल्समैन नेम के थ्रू इसकी टोटल सेल्स निकालनी है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाती हूँ इक्वल सम इनडायरेक्ट, यहाँ पे
हम इस सेल का रेफरेंस दे देंगे जो कि है J35, ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अब ये रेफरेंस एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी नेम मेंशन नहीं किया, ये सेल ब्लैंक है। अब हम यहाँ पे दे देंगे नेम, जैसे कि रवि। तो देखिए रवि की टोटल सेल्स यहाँ पे आ चुकी है 430। मैंने यहाँ पे नेम चेंज किया अजय, अजय की टोटल सेल्स आ चुकी है। यहाँ पे हम देंगे विजय, तो देखिए विजय की टोटल सेल्स यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से हम डाटा फैच कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डाटा फैच करेंगे फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स, जैसे कि रवि, अजय, विजय, इन शीट्स के थ्रू हम यहाँ पे टोटल सेल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको लगे ये डाटा जो है वो डिफरेंट वर्कशीट से ही आ रहा है। तो मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं इसे डिलीट करा दूंगी और मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल सम टैब इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस दूंगी जो कि है J39 का मैंने रेफरेंस दे दिया एंड मैं डबल कोट्स हम सेल रेफरेंस या रेंज के रेफरेंस के लिए देते हैं। और अब मैं देने वाली हूं एक्सक्लेमेशन मार्क, शिफ्ट और 1 की को प्रेस करके आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि डिफाइन करता है वर्कशीट को। क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट वर्कशीट से डाटा को ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। और जो यहाँ पे इनकी पोजीशन थी इस डेटा में, वो पहले देख लेते हैं। डेटा में जो इसकी पोजीशन है वो है B2 से B10। देखिए B2 से B10 ये डाटा शो कर रहा है, और ऐसे ही अजय वाली वर्कशीट में भी है और ऐसे ही विजय वाली वर्कशीट में भी शो हो रहा है। तो इन तीनों की यानी कि सेम पोजीशन है। अब हम फिर से चलेंगे शीट 3 पर और हम यहाँ पे लगाएंगे B2 से रेंज देंगे B10 तक। डबल कोट्स को हम यहाँ पे क्लोज कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज फॉर सम एंड प्रेस एंटर। देखिए इसने फिर से रेफरेंस एरर दिया। अब यहाँ पे हम नेम मेंशन करेंगे, जैसे कि रवि। तो देखिए रवि की टोटल सेल्स क्या है 430। मैं आपको इस शीट से दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो टोटल शो होगा यहाँ पे। ये देखिए रवि की टोटल सेल्स क्या है यहाँ पे सम 430 आपको शो हो रहा है। अब ऐसे ही डिफरेंट हम यहाँ पे नेम चेंज करते हैं, अजय 493। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से नेम चेंज करते हैं विजय की टोटल सेल्स क्या है 473। यानी कि रिजल्ट जो है डिफरेंट वर्कशीट से भी यहाँ पे इसने फैच कर लिया है इनडायरेक्ट फंक्शन ने, और यहाँ पे आपको टोटल सेल्स जो है वो शो हो रही है। तो इस टाइप से हम डाटा फैच कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स या फिर सेम वर्कशीट्स। तो आज अपने इनडायरेक्ट फंक्शन के बारे में सीखा। तो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल सब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वी लुकअप के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिलते रहेंगे।